चलिए, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक अपना। नेक्स्ट टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री को अपने अकॉर्डिंग टू जेई अपन ने क्या कर रखा है, मैंने इसको 3 पार्ट में अब क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और वो तीनों पार्ट जो है वो अपने पास में कौन कौन से है? फर्स्ट फेज इज, पहला जो पार्ट है इसका वो है अपना कंपाउंड एंगल। फर्स्ट फेज इज कंपाउंड एंगल। सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन एंड इनइक्वेशन भी बोल ही दो। ओके, एंड थर्ड वन इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्लियर वाली बात। तो ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली अपन ने क्या किया हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट वन इज कंपाउंड एंगल, सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, एंड थर्ड वन इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एसओटी जिसको अपन। तो ये 3 पार्ट्स है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग है। अगर अपन अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो लिखा हुआ है अपन अपने पास, इसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर एक्सट्रैक्ट करके देखें वर्ड को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड सेकंड नंबर इज गॉन एंड थर्ड नंबर इज मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, कौन का मतलब साइड्स, आ रही बात समझ में, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकली बेसिकली किसको बताता है, 3 साइड्स के मेजरमेंट को बताता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्री। सर ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही हुआ बेटा कि नहीं बेसिकली सर, जैसे ट्रायंगल की साइड्स और जो भी अपने पास में जो इंटीरियर एंगल्स है ना, साइड्स, साइड के मेजरमेंट की बात कर रहा है तो साइड से बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, साइड्स डिपेंड करती है एंगल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली किसके साथ डील करता है, डील्स विद साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। यस सर जैसे सर। ज्योमेट्री वर्ड है उसको भी डिवाइड करके मीनिंग आते हैं क्या? ज्योमेट्री का तो मतलब ये हो रहा है कि जो भी अपने पास Shape. बेसिकली जितने भी फिगर्स हैं उनके Shape बारे में जो भी होता अपने सर। उनके मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी बातें होती है ना। ओके सर। सर ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड वाले शेप की होती है और जियोमेट्री में सारे साइड वाले की होती है। ज्योमेट्री में बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब श्योर नहीं हूं मैं इस बारे में, लेकिन जैसे ज्योमेट्री के अंदर जो भी जियो वर्ड जो है वो बेसिकली रिलेट करता है किससे, शेप से रिलेट करता है शायद, है ना? यस सर, शेप से। यस यस सर। यस सर। शेप्स का जो मेजरमेंट होता है वो किस पे आता है, वो आ जाता है अपना ज्योमेट्री में, है ना। यस यस सर। हो गया नोट डाउन बेटा ये? यस सर हो यस गया। सर हो गया। ओके, उसके बाद लिखे आगे। This particular branch of mathematics, ठीक है इसमें, this particular branch of mathematics, this particular branch of mathematics
deals with 6 elements of triangle, deals with 6 elements of triangle, ब्रैकेट में लिख लेना 3 sides and 3 angles, 3 sides and 3 angles. बेसिकली ये किससे डील करता है? जो भी अपने पास में ट्राइंगल की जो भी साइड्स हैं और जो भी एंगल्स हैं उनके साथ ये डील करता है. क्लियर है वाली बात? तो ये तो बात हुई किसकी? पास्ट की, है ना? जब पहले स्टार्ट हुआ किसी ने ऐसा देखा कि हाँ ठीक है वैसा अपन को क्या करना है, जो भी ट्राइंगल्स है उनकी इंटीरियर एंगल्स जो है या उनकी साइड्स है उनको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट किया. लेकिन आज का जो टाइम है अपना, अरे बात समझ में, तुम जैसे जो ब्रिलियंट ब्रेन वाले जो बच्चे हैं, है ना, कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो शायद पढ़ते लिखते हैं थोड़ा बहुत, है ना, वो दूसरे वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं. या तुम भी हो, पढ़ते लिखते हो क्या? चलिए ठीक है, पढ़ते लिखते होंगे तुम लोग. ठीक है, तो तुम्हारे जैसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो आगे चल करके क्या करते हैं कि इसको इसमें और इसमें डीप में जा करके कि अच्छा ये वाली चीज है, इसको अपन वहां से रिलेट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ओनली ट्रायंगल में ही लगाई जाए. बहुत सी अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो भी शेप्स हैं उनमें भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं बड़ा इजीली. क्लियर है वाली बात बेटा? ओके. यस तो सर. अभी वाला जो स्टेटमेंट लिखा था वो उसके अंदर लिख लेना, उसके ब्रैकेट में लिखना इन पास्ट, है ना. ये पास्ट में अपन ऐसा करते थे. उसके बाद आगे लिखिए इन टूडेज टाइम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर in today's time trigonometrical functions are used in entirely different shapes, है ना. आज के टाइम में क्या है कि खुरापाती लोग हैं, है ना, तो उनको तो बस कुछ भी एक सोर्स मिल जाना चाहिए कि हाँ ठीक है इसको ऐसा यूज कर सकते हैं, तो बस फिर उसके बाद तो लोग बाग लग जाते हैं उसके पीछे, है ना, ये चीज. और इंडियंस तो वैसे भी जुगाड़ू बंदे होते हैं, नहीं क्या? अरे आ रहा है ना समझ में आता है? यस यस सर. सर. ओके. चलिए उसके बाद the two basic functions are sine and cosine. Two basic functions are sine and cosine of an angle in a right angled triangle and there are four other derived functions, है ना. There are 4 other derived functions, है ना. अपन ने क्या किया, साइन और कोसाइन दो बेसिक फंक्शन लिए स्टार्टिंग में किसी बंदे ने, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का इनोवेशन हुआ होगा, है ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, साइन और कोसाइन बेसिक दो ही फंक्शन थे. उसके बाद में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे इसमें कुछ भी चेंजेस होते गए, फिर उसके बाद अपना उसने जिस भी बंदे ने इसको आगे बढ़ाया उसने क्या किया, 4 और फंक्शंस उसने क्या कर दिए, डेराइव कर दिए. तो बेसिक फंक्शन दो ही अपने पास, साइन और कोसाइन, और उनसे आगे 4 फंक्शन उसने क्या कर दिए, डेराइव कर दिए. दैट these functions are known as
सेकेंड and कोसेकेंड कोसेकेंड कोसेकेंड। क्लियर है वाली बात? तो बेसिकली अपने पास में क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के होंगे? 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हो गया बेटा ये? यस सर। कर लिया नोट डाउन बेटा? यस सर। अब देखते हैं कि ये फंक्शन जो है इनको कैसे डिफाइन किया हुआ है किसी ने, कि कौन सा फंक्शन जो है वो किस टाइप से काम करेगा, है ना? तो लिखिए, लेट ABC is a right angle triangle is a right angle triangle। मान लो ABC कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इस टाइप से अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं बेटा। ये इसको बोल दिया अपन ने A, B और ये हो गया अपना C। राइट एंगल एट B। क्लियर है वाली बात बेटा? then sine of interior angle, sine of interior angle is equals to sine of interior angle is equals to sine of interior angle is equals to the perpendicular upon hypotenuse, हाइपोटेन्यूस to the perpendicular upon hypotenuse। हाइपोटेन्यूस फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं, और फिर इसको कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे मैं ये वाला जो भी इंटीरियर एंगल एक बार के लिए ये वाला कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला इंटीरियर एंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई? इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे इस एंगल की मैं बात करूंगा, AB अपॉन तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा? साइन साइन सी। सारी बात समझ में? इसको अपन क्या बोलेंगे? साइन ऑफ सी, C। है ना? यस सर। इस एंगल का साइन ले रहा हूं, तो जब मैं एंगल इस एंगल की बात करूंगा तो एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर होता है। और जिस भी एंगल की बात कर रहे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके अपोजिट साइड अपना क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। देखिए भाई, साइन ऑफ सी जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इस केस में क्या हो AB जाएगा अपॉन बेटा? AC AB अपॉन AB। AC और अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट AC साइड, दैट इज AC। क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस सर। ओके। ऐसे में अगर मैं इस वाले एंगल के साइन की बात करूंगा, साइन ऑफ A, तो इस केस में फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज BC। BC अपॉन AC नोट डाउन करो जल्दी से ये। तो ये हो जाएगा इस केस में इस एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगी दैट इज BC इज डिवाइडेड बाय AC। ओके, ये हो जाता है अपना साइन, है ना? साइन जो फंक्शन है अपना, उसका ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग वो काम करता है अपना। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी। इस टाइप से इस फंक्शन को
साइन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ। ओके यस सर। जी। हो गया बेटा ये? यस सर। ओके बेटा। उसके बाद लिखो कोसाइन ऑफ इंटीरियर एंगल, कोसाइन ऑफ इंटीरियर एंगल कोसाइन ऑफ इंटीरियर एंगल is equals to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन जो है वो क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर बात करें तो cos ऑफ c जो है, कोसाइन ऑफ द एंगल c, cos ऑफ c जिसको अपन बोले, cos ऑफ c का मतलब क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल c, ठीक है ना। कोसाइन ऑफ द एंगल c क्या हो जाएगा बेटा अपना, बेस क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाती है भाई। तो c की बात हो रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड bc है, दैट इज bc अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ac, एंड द कोसाइन ऑफ एंगल a, एंगल a के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ab इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ac। क्लियर है ये वाली बात बेटा? यस सर। ओके सिमिलर बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनको भी अपन डिफाइन कर लेते हैं, है ना। हटा देंगे, हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके चलिए तो उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। अभी अपन ने यहाँ पे सारी कंटिन्यू लिख लेते हैं। जैसे इसमें इसी में अगर अपन बात करें, जैसे इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल दूं और इस वाले एंगल को अल्फा बोल दूं बेटा, ओके। तो साइन ऑफ थीटा जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, और साइन ऑफ अल्फा की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी। ओके सिमिलर अगर मैं बात करूंगा cos थीटा की, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड बी सी अपॉन ए सी, और cos ऑफ एंगल अल्फा की बात करूं, कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा की अगर मैं बात करूंगा तो इस केस में करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, दैट इज ए बी इज डिवाइडेड बाय ए सी। ओके ऐसे में अगर मैं टेंजेंट की बात करूंगा, tan ऑफ थीटा जिसको अपन बोलेंगे, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ऐसे में अगर मैं बात करूंगा tan ऑफ अल्फा की अगर मैं बात करूंगा तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? नेक्स्ट अगर मैं cot टेंजेंट ऑफ थीटा की बात करूं, cot थीटा जिसको अपन बोलेंगे, तो cot थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एबी और ओके एबी अपॉन सिमिलर बीसी। cot ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, बेस स्क्वायर एबी क्या हो अपॉन जाएगा, एबी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? ऐसे ही sec थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑफ
हाइपोटेनियस एंगल अपॉन थीटा बेस, वो क्या हो जाता है भाई, हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो हाइपोटेनियस जाता है, अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाता है, दैट इज AC अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, BC, BC। सेकंड ऑफ द एंगल अल्फा क्या हो जाएगा भाई, AC इस अपॉन बार AB, हाइपोटेन्यूज तो भाई AC रहेगा, लेकिन इस बार बेस चेंज हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा। कोसेकेंड की अगर मैं बात करूं, कोसेक थीटा जिसको अपन बोलेंगे, कोसेकेंड ऑफ थीटा क्या हो जाएगा बेटा, हो जाता है अपना AC क्या, अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो परपेंडिकुलर, जाएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। AB, ओके, और कोसेकेंड ऑफ अल्फा एंगल हो अल्फा जाएगा वो क्या हो AC जाएगा, अपॉन BC, हाइपोटेन्यूज तो अभी भी AC रहेगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, BC, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, दैट इज BC। BC, क्लियर है वाली बात बेटा। यस सर, तो ऐसे लिख सकते हो, देखिए साइन कॉस टेन, इसको याद रखने के लिए इस टाइप से भी कुछ लोग बताते हैं, देख लो अगर ये वाला भी ठीक लगे, लेकिन तुम तो सीधे डायरेक्ट याद रखना, ये वाला परपेंडिकुलर इसके, अगर साइन की बात हो रही है तो जिस भी एंगल की बात हो रही है उसके अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की बात हो रही है करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस टाइप से इजी रहेगा। अदरवाइज अपन बार बार क्या करते रहेंगे, अभी जो मेथड बता रहा हूँ उसमें पता चला बार बार तुम लोग पंडित बद्री प्रसाद बनाते हुए घूमोगे, है ना। यस सर, साइन कॉस सर टेन, इससे याद भी नहीं रहता, कई बार सोचना पड़ता। कॉट सेक कोसेक, हमारी बात समझ में, पंडित, है ना, बद्री पंडित बद्री प्रसाद हर हर प्रसाद, बोले, हर हर बोले, हर हर बोले ऐसे होगा क्या, नहीं, हर हर यस, बोले यहाँ से होगा। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। अच्छा ठीक है ना, ऐसे भी तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये वाला मुझे बेसिकली मुझे ये वाला मेथड जचता नहीं है, क्योंकि ऐसे यस फिर सर, बार बार ऐसे लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद ऐसे करते हो, इससे अच्छा है सीधे डायरेक्ट याद रखो ना, क्योंकि अब अपने को कोई एक आध क्वेश्चन थोड़ी ना करना है, ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम यस अपन सर, 5 to 600 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर उसमें बार बार ऐसे पंडित बद्री प्रसाद करते हो थोड़ी ना घूमेंगे। क्लियर है वाली बात। तो अपन सीधे डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, अरे यार सीधे बात करो ना, साइन थीटा है ना, साइन ऑफ एनी एंगल, तो साइन जो भी एंगल होगा, जिस भी एंगल की बात हुई उसके अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन की बात हुई अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की बात हुई करस्पॉन्डिंग साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, रेसिप्रोकल की बात करेगा। क्लियर है वाली बात। tan की बात करेंगे यस तो क्या सर, हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर साइड, अपॉन बेस, कॉट उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। बस ऐसे याद रखेंगे सीधे डायरेक्ट। क्लियर है वाली बात। यस सर, यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। सर हो गया। ओके बेटा नोट डाउन। यस सर, बेटा सुयश आदित्य, यस सर हो गया। चलिए यस सर हो गया। चलिए बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो होमवर्क के लिए अपने पास में हो जाएगा स्पेशल डीपीपी मॉड्यूल मिलेगा, उसकी स्पेशल डीपीपी नंबर 1, ओके, लॉग का, ठीक है। क्लियर है बेटा। ओके सर। ये तुम्हारा ओके सर, होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, बढ़िया से बेटा।
बाय सर। ओके सर, बाय।